साहसी माँ। इस छोटे से घर में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम टुन्नी चिड़िया था और दूसरे का नाम लाडो चिड़िया था। जब भूखी होती तो उनकी माँ उनके लिए दाना चुगने के लिए दूर जंगलों में जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसकी माँ दाना चुगने जा रही थी, तभी उन लोगों से कहती है कि देखो बच्चों, मैं तो दूर जंगलों में दाना चुगने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई आए और दरवाजा खटखटाए तो तुम लोग दरवाजा मत खोलना, क्योंकि बहुत सांप और बहुत जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं। तुम लोगों को मारकर खा भी सकते हैं। बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप जाइए, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग दोनों अपना ध्यान रखेंगे और हम लोग दरवाजे नहीं खोलेंगे। ठीक है माँ, आप जब आएंगे तो ढेर सारे दाने लेकर आना, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। इतना सब अपने बच्चों को समझाने के बाद टुन्नी चिड़िया दूर जंगलों में दाना चुभने के लिए चली जाती है। ये सब बातें इनकी नीचे बैठे एक खतरीला सांप सुन रहा था और अपने मन ही मन खुश हो रहा था। आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिला है मुझे। इस भोजन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मेरा पेट भर जाएगा। इतना सब कहने के बाद सांप टुन्नी चिड़िया के घर की ओर बढ़ता है। घर के अंदर जाते ही लाडो चिड़िया कहती है कि आप कौन हैं और हमारे घर में कैसे आ गए? हमने तो दरवाजा भी नहीं खोला, आप अंदर कैसे आ गए? हाँ हाँ, माँ तो मना करके गए थे, दरवाजा मत खोलना, वरना जंगली जानवर और सांप घर में घुस जाएंगे। तुम अंदर कैसे आए? हमें तो बहुत डर लग रहा है। तभी सांप कहता है कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता ना करो। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को ढेर सारा भोजन दूंगा और पेट भर से खाना खिलाऊंगा। उन दोनों बच्चों को बहका ही रहा था सांप, तभी वहां पर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के बीच आकर बैठ जाती है और कहती है सांप से क्या रे सांप, तू मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया था? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना सब कहने के बाद टुन्नी चिड़िया सांप को अपने घर से भगाने लगती है और सांप उससे लड़ जाता है और आखिरकार टुन्नी चिड़िया ने सांप को भगा ही दिया। सांप को हार मानकर अपने घर जाना ही पड़ा और टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को जान बचा लेती है। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों का जान बचाना और उसके दोनों ही बच्चे बहुत खुश होकर नाचते हैं। साहसी शेर की कहानी। इस प्यारे से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन की बात है, राजा शेर सिंह सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले आप सभी जानवरों को मेरा प्रणाम। मुझे आप लोग सभी जानवरों को यही कहना था कि हमारा जंगल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है और आप लोगों ने इस जंगल को इतना प्यार दिया कि अब इस जंगल में दूर दूर से लोग हमारे जंगलों में घूमने आते हैं। आप लोगों ने इस जंगल को जंगल नहीं अपना घर माना है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस जंगल को अपना घर मानने के लिए। नहीं नहीं राजा शेर सिंह, आप ऐसा मत कहिए। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा मत करें। आप तो बहुत अच्छे राजा हैं। तुमने सही कहा टुन्नी चिड़िया, हमारे राजा बहुत महान हैं। मैं तो अपने राजा शेर सिंह जी को किसी भगवान से कम नहीं समझता हूँ। ये तो मेरे लिए और हम सब के लिए एक फरिश्ता है, फरिश्ता, समझे ना? हाँ हाँ शेर सिंह, मैं तो आपको बहुत ही मानता हूँ और अगर आप न होते तो हमारी रक्षा कौन करता। आप तो बहुत महान हैं। इतना कहने के बाद राजा मीटिंग समाप्त कर देता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर टुन्नी चिड़िया और लाडो चिड़िया जा रही थी, तभी बहुत बड़ा दानव आ जाता है और कहता है कि आज तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही रसीला भोजन मिला है। इस भोजन को छोड़ूंगा तो मेरी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी और कायरता होगी।
इन दोनों को मैं खा जाऊंगा। नहीं नहीं दानव जी, हमें मत खाइए। हमें इस प्यारे जंगल को अभी और भी सुंदर बनाना है। आप हमें मत खाइए, हमें छोड़ दीजिए दानव जी। हाँ हाँ दानव जी, हमें छोड़ दीजिए। हमें इस जंगल को अभी और भी प्यारा जंगल बढ़ाना है। हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वो दानव उनकी बातें नहीं मानता है और उनके ऊपर हमला करके उन दोनों को जान से मार देता है। जान से मारने के बाद उनको खाकर और वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। बहुत तेज़ी से दौड़ता है और छलांग मारकर दूर गिरता है। इधर राजा फिर से एक मीटिंग बुलाता है और सभी जानवरों से कहता है कि आजकल मेरे जानवर गायब हो रहे हैं अचानक से। कोई दिक्कत तो नहीं हो गई जंगल में? कहीं वो राक्षस, वो पुराना दानव वापस तो नहीं आ गया? क्या किसी ने उस दानव को देखा है? अगर वो वापस आ गया होगा तो हम सबको जान से मार डालेगा। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उससे लड़ना होगा। तभी शेर उस मीटिंग को छोड़ देता है और सभी जानवर अपने अपने घरों चल जाते हैं। इधर शेर दानव से लड़ने के लिए बहुत गुस्से से आता है। क्या रे शेर, तू मेरे रास्ते में बाधा बनेगा? मेरा रास्ता छोड़ और मुझे आगे जाने दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मौत के घाट उतार दूंगा तुझे। मेरा रास्ता छोड़ और मुझे आगे जाने दे, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तभी शेर तेजी से दहाड़ता है और कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे जानवरों को मौत के घाट उतार दिया तो मैं तो तुझे जान से मार दूंगा। तू मेरे जानवरों को खत्म करना चाहता है, अब तू नहीं बचेगा। लगता है कि तू मेरे रास्ते से नहीं हटेगा। अब मुझे तुझे लगता है मारना ही पड़ेगा जान से। तभी दानव बहुत क्रोधित हो जाता है और शेर भी। दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और अचानक भेड़िया मारा जाता है और शेर बहुत तेज़ी से दहाड़ता है। तभी सारे जानवर वहाँ पर एक एक करके आ जाते हैं। तभी अपने सभी जानवरों को सही सलामत देखकर शेर बहुत खुश होता है और उसी वक्त गोरिल्ला कहता है कि राजा शेर सिंह, आपने इस भेड़िए से हमारी जान बचा ली, वरना ये भेड़िया हम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देता। आप हमारे महान राजा हैं। भगवान ने फरिश्ता हमारे लिए भेजा है। अगर आज आप न होते तो ये भेड़िया हम सबको खा जाता। आप महान हैं शेर सिंह। तभी राजा शेर सिंह कहते हैं कि इस भेड़िए का तो मरना निश्चित था, क्योंकि इस भेड़िए ने हमारे टुन्नी चिड़िया और लाडो चिड़िया को खाकर अपनी भूख शांत की थी। अब आप सभी लोग सुरक्षित हो। आप सभी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से राजा सभी जानवरों की जान बचाता